भारतीय परंपरा में ईश्वर को पाने के कई रास्ते हैं, लेकिन केवल दो ही आम लोगों में चर्चित रहे हैं। पहला ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। पौराणिक ग्रंथों को गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे ईश्वर के अलग अलग अवतारों द्वारा भक्ति मार्ग पर चलने वालों को अधिक स्नेह मिला है। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण के सामने ज्ञान मार्गी उद्धव और भक्ति मार्गी गोपियों के बीच चुनाव आया था, तो उन्होंने भक्ति और प्रेम से सराबोर गोपियों को ही बड़े भक्त के रूप में महत्व दिया। महान संत सूरदास जी ने तो इस घटनाक्रम पर अनेकों पदावली रची हैं। भक्ति में ईश्वर प्रेम और समर्पण मांगते हैं। इसमें भारी नियम, कर्मकांड और शुद्धतावाद की मांग नहीं है। जो प्रेम और समर्पण से भक्ति मार्ग पर चल लेता है, वो कई जन्मों के ज्ञानी से पहले ईश्वर का परम धाम पा लेता है। सतयुग से इस युग तक ध्रुव, प्रहलाद, गोपियां, ग्वाल बाल, सबरी, निषादराज, जटायु, विभीषण जैसे इसके अनेक उदाहरण हैं। हर कालखंड में भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग हुए, लेकिन कई सौ साल पहले एक ऐसा अंधकार में भरा समय आया जब ईश्वर का नाम लेने वाले गायब से होने लगे। तब भगवत कृपा से अपनी भारत भूमि पर अनेकों संत और भक्तों ने एक साथ जन्म लिया। इस कालखंड को हम भक्ति आंदोलन के काल के रूप में पहचानते हैं। उसी भक्ति आंदोलन काल में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जीवन यात्रा के माध्यम से भक्ति की शक्ति का उदाहरण जन सामान्य के सामने प्रस्तुत किया। सन 1486 की फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन, जब सारा संसार होली के रंग से सराबोर था, तब पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक जगह में चैतन्य ने जन्म लिया। उनका नामकरण उनके नाना ने विश्वंभर किया था और मां दुलार से निमाई पुकारती थी। चैतन्य का बचपन लाड़ प्यार और चमत्कारों से भरा रहा है, ठीक वैसा ही जैसा बाल गोपाल श्री कृष्ण का था। वैसे भी ये जन विश्वास है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण और गोलोक स्वामिनी श्री राधा जी के सम्मिलित अवतार हैं। भक्तजन कहते हैं, एक समय परमात्मा के मन में जब ये जानने की इच्छा जागी कि आखिर भक्त के मन में कैसे भाव उपजते हैं, वो क्या महसूस करता है, उसकी मनोस्थिति क्या होती है, तब उन्होंने एक भक्त के अनुभवों को स्वयं समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया। चैतन्य की शिक्षा तो पिता के सानिध्य में ही हुई, लेकिन जब एक वैष्णव भक्त के साथ उनकी मुलाकात हुई तो उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन आया। ऐसा परिवर्तन जिसने उन्हें पूरे दिल से भक्ति मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित कर दिया। समय के साथ चैतन्य की भक्ति अनुष्ठानों से परे पहुंच गई। उन्होंने श्री कृष्ण के पवित्र नामों के आनंदमय जाप के माध्यम से परमात्मा के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना शुरू कर दिया। उसी पद्धति को आज हम और आप कीर्तन के नाम से जानते हैं। चैतन्य के उत्साह ने अनगिनत लोगों को आकर्षित किया। उनका अपनी भक्ति और ईश्वर के प्रति विश्वास इतना मजबूत था कि विरोध का सामना करने के बावजूद उनका विश्वास तिल बराबर नहीं डिगता था। भक्ति की अद्भुत शक्ति के सैकड़ों किस्से उनकी जीवनी में शामिल हैं। ऐसा ही एक और किस्सा है जब चैतन्य का सामना जंगल में एक भयानक बाघ से हुआ। अपनी जान बचाने के लिए भागने के बजाय वो निडर होकर बाघ के पास गए और परमात्मा श्री कृष्ण का नाम जाप करने लगे। थोड़ी ही देर में चमत्कारिक ढंग से वो क्रूर बाघ शांत हो गया और श्रद्धा से चैतन्य के चरणों में झुक गया। इन जैसे और भी कई किस्से हैं जो बताते हैं उनका जीवन व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना पर भक्ति के गहरे प्रभाव का एक उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत भक्ति मार्ग सभी के लिए हासिल किया जा सकने वाला है। जो भी